Hello everyone. Today we are going to learn about present continuous tense, which we also call the present progressive tense और present imperfect tense. Because ये tense क्या करता है कि आपको ये जो भी फिलहाल चल रहा है वर्तमान में उनके बारे में बताता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि हम इसे पहचाने कैसे। इतने सारे सेंटेंस हैं हमारे पास में, हम कैसे पहचाने कि यहाँ पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है और हमें इसका ही रूल अप्लाई करना है। तो हमारा सबसे पहली पहचान है ह और ह का कॉम्बिनेशन। ह और ह का कॉम्बिनेशन यानी आपके सेंटेंस एंड होंगे रहा है, रही है, रहे हैं पे। दोनों की एंडिंग क्या देख रहे हैं आप, ह। इसलिए आपको ये आपकी सबसे बड़ी पहचान है कि आपका सेंटेंस जो है वो रहा है, रही है, रहे हैं पे अगर ख़त्म है तो वो किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अब हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें भी 4 तरीके की सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, कुछ पॉजिटिव सेंटेंस, कुछ नेगेटिव। तो अगर हम रूल देखें तो इसका पॉजिटिव के लिए क्या रूल रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब वन आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपने आई एन जी लगा देना। सपोज आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंग, तो सिंग के साथ आई एन जी लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सिंगिंग। सेम एज अगर नेगेटिव है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ क्या कर देना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज एम आर के बाद जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपने नॉट लगा देना है, वर्ब वन प्लस आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट एज इट इज़ आपका चलेगा। अब हम बात करते हैं कि हम कहाँ पे इज़ लगाएंगे, कहाँ पे एम और कहाँ पे आर। देखिए, जब भी हम सिंगुलर की बात करेंगे, कोई भी आपका सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा, इधर ही, शी, इट या कोई एक सिंगल नेम, सिंगल पर्सन, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज़। अगर हम एम की बात करें तो वो हमेशा फिक्स है, वो किसके साथ आएगा, आई के साथ। आई के साथ हमेशा फिक्स होगा आपका एम। अगर आपका सब्जेक्ट आई है, मैं है, तो आपने उसके साथ एम लगाना है। सेम एज अगर हम बात करें आर की, तो आर के अंदर हम क्या लगाएंगे, जितने भी आपके प्लूरल्स हैं, यानी एक से जब ज़्यादा की हम बात करेंगे, एक से ज़्यादा पर्सनालिटीज़ होंगे या फिर यू, वी, दे, इस तरीके के आपके प्रोनाउंस होंगे, तो उनके उन सब्जेक्ट्स के साथ आप क्या लगाएंगे, आर। जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या यूज़ करेंगे, आर। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह कई प्रकार की किताबें पढ़ रहा है। तो अब हमने देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह। और पढ़ रहा है यानी कि एंडिंग अगर आप देखें तो फिर से किस पे हो रही है, हा के ऊपर हो रही है। तो आपका क्लियर है कि ये कौन सा टेंस हुआ, कंटिन्यूअस टेंस हुआ। अब ये रहा है, रही है से कंटिन्यूअस पता चल गया, सब्जेक्ट पता चल गया कि वह है यानी सिंगुलर है और लड़के की बात हो रही है, तो हम सब्जेक्ट क्या लगा देंगे, ही। अब हमें ये देखना है कि क्या इस सेंटेंस में कहीं पर भी नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ। तो इसलिए कौन सा रूल जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया ही क्या है आपका, सिंगुलर है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो इसलिए उसके साथ क्या आ जाएगा, इज। तो क्या हो गया, ही इज। नेक्स्ट वर्ब क्या है इसके अंदर, किताबों को पढ़ना है ना, ही इज। पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। रीड आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्लस आई एन जी आप लगा देंगे तो बन गया रीडिंग। अब वो क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, कई प्रकार की किताबें। तो ही इज रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। तो वो क्या कर रहा है, कई तरीके की किताबें पढ़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपसे लड़ाई नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे लड़ाई नहीं कर रही हूँ। फिर आपने एंडिंग देखी कि किस पे है, ह के ऊपर, यानी कंटिन्यूअस टेंस है। तो फिर पर क्योंकि इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये क्या होगा, एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो रूल अकॉर्डिंगली चलेगा। अब ये रही है यानी कि लड़की की बात हो रही है, और मैं है तो हमें लड़का या लड़की से तो कोई मतलब है नहीं फिलहाल जेंडर से, तो मैं के लिए हम क्या लगाते हैं, आई। आई के साथ मैंने आपको बताया था हमेशा फिक्स क्या होता है, एम। आई एम, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लगाना पड़ेगा। आई एम नॉट क्वेरलिंग यानी लड़ाई, क्वेरल आपकी लड़ाई, प्लस आपने आई एन जी लगा दिया तो क्या बन गया, क्वेरलिंग। आई एम नॉट क्वेरलिंग, किससे नहीं कर रही हूँ, आपसे या तुमसे, तो आई एम नॉट क्वेरलिंग विथ यू। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव भी क्या होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, यानी क्वेश्चन आप पॉजिटिव तरीके से भी पूछ सकते हो और नेगेटिव भी। तो उसके अब अगर हम उसका
पॉजिटिव क्वेश्चन देखें तो रूल क्या जाएगा आपका, इज एम आर, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो आपका आगे आ जाता है और इंटरचेंज कर लेता है अपनी जगह सब्जेक्ट से। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब वन आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कह रहे हैं क्या आप हमारे घर आ रहे हैं। अब वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है क्या आप हमारे घर आ रहे हैं, क्या इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है, तो इसलिए ये क्या है, एक पूर्ण तरीके से एक पॉजिटिव क्वेश्चन है। तो हम आप की बात करें यानी यू की बात करेंगे, यू क्या है हमारा एक सेकंड पर्सन है जिसको हम प्लूरल की तरह कंसीडर करते हैं और उसके साथ क्या आता है आर, तो इसलिए हम यहाँ के लगाएंगे आर यू। अब क्या करना है, वर्ब प्लस आई एन जी लगाना है। वर्ब क्या है, आ रहे हैं, आना पूछ रहे हैं हम उनको, तो आना क्या होता है कम, और आई एन जी लगा के क्या हो गया कमिंग। आर यू कमिंग, कहाँ आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे घर, आर यू कमिंग एट आर होम एंड क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि ये क्या है एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपका क्या बन गया, आर यू कमिंग एट आर होम। नेक्स्ट अगर हम इसका नेगेटिव देखें, पॉजिटिव हमने कर लिया, नेगेटिव देखें तो सेम बस रूल वही जाएगा, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट हो जाएगा और ज़्यादा आपने चेंजेस नहीं करने। वर्ब वन आई एन जी ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क विच इज़ नीडेड। क्वेश्चन क्या है, क्या सुमन गाना गा रही है, क्योंकि सुमन क्या है एक सिंगुलर है, एक है, सिंगुलर होने की वजह से हम इसके आगे क्या लगाएंगे, इज सुमन। देखिए क्योंकि एक नाम है एक नाउन है इसलिए उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या आएगा, कैपिटल आएगा। इज सुमन, वर्ब क्या है सिंग प्लस आई एन जी सिंगिंग, गाना गा रही है नहीं गा रही है। इज सुमन नॉट, देखिए रूल में क्या था, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट फिर वर्ब आई एन जी, तो इसलिए सॉरी आप लगा देंगे इज सुमन नॉट सिंगिंग सॉन्ग एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की। ज़रूरी नहीं कि आपका हर बार क्वेश्चन जो है वो क्या से ही चालू हो सकता है क्वेश्चन जो क्वेश्चनरी वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में कहीं आए, जैसे इस सेंटेंस में अब कक्षा में कौन पढ़ा रहा है, या फिर तुम इस अंधेरी रात में कहाँ जा रहे हो। अब ये क्या हो गया, क्वेश्चन सेंटेंस की क्वेश्चनरी वर्ड सेंटेंस के बीच में आ गया, तो अब क्या होगा, रूल आपका चेंज हो जाएगा। आपका क्वेश्चनरी वर्ड या WH फैमिली जो भी है वो आप उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर इज एम आर, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। अब क्या है, आपने क्या करा, आपका जो भी क्वेश्चनरी वर्ड था यानी जो भी WH फैमिली रही वो आपने सबसे पहले ले लेनी है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। अब क्या है, अब कक्षा में कौन पढ़ा रहा है, कौन, कौन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, WH फैमिली। WH फैमिली में क्या यूज़ करते हैं, हु, तो वो आ गया आपका सबसे आगे हु। अब एक की बात हो रही है तो इसलिए इज आ गया हु के बाद, हु इज। वर्ब क्या है इसमें, अब इसमें सब्जेक्ट तो था नहीं तो इसलिए हम क्या करेंगे, वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है, टीच, पढ़ाना, पढ़ाने को पूछ रहा है तो टीच प्लस आई एन जी टीचिंग। अभी ऑब्जेक्ट क्या है, अब कक्षा में कौन पढ़ा रहा है, तो हु इज टीचिंग इन द क्लास नाउ। अब के लिए आ गया नाउ। नेक्स्ट अगर हम देखें एग्जाम्पल, तुम इस अंधेरी रात में कहाँ जा रहे हो, तुम इस अंधेरी रात में कहाँ जा रहे हो। अब वो कहाँ कहाँ आ गया, सेंटेंस के बीच में आ गया, इसलिए आपका रूल चेंज हो गया। कहाँ को हम क्या कहते हैं, वेयर को आप सबसे आगे ले आएंगे, फिर इसमें आपका इज एम आर क्या है आएगा। अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है तुम क्या है यू के साथ क्या आता है आर, तो इसलिए आपका जो हेल्पिंग वर्ब आया वो क्या आ गया आर, तो वेयर आर सब्जेक्ट क्या हो गया यू, फिर वर्ब क्या थी जाना गो, उसके साथ आई एन जी गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है इस अंधेरी रात में, तो वेयर आर यू गोइंग इन दिस डार्क नाइट। क्लियर, वेयर आर यू गोइंग इन दिस डार्क नाइट। इफ सपोज अगर क्वेश्चन में ऐसा होता अब कक्षा में या तुम इस अंधेरी रात में कहाँ नहीं जा रहे हो, नहीं आ जाता, नेगेटिव हो जाता, तो आपने कुछ नहीं करना था, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है एंड सेंटेंस कंप्लीट। थैंक यू।